तो चलिए हम लोगों का दिगंत भाग 2 स्टार्ट हुआ है, जो साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम दोनों के लिए अत्यंत ज़रूरी है। ये दोनों, आप साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, दोनों स्टूडेंट को हिंदी पढ़ना ज़रूरी होता है और इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी होता है। तो हम लोग दिगंत भाग 2 स्टार्ट हो चुका है, जिनमें हम लोग प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पाठ का नाम है बातचीत। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, कोई भी बता सकता है, जिसको याद है वो पहले बताएगा। कुछ पूछताछ करते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जितने भाग पढ़े हैं बातचीत के कुछ अंश हम लोग पढ़े हैं, उस अंश को हम लोग पूछताछ करेंगे और जिसको याद है वो आंसर का रिप्लाई करेगा बैठे बैठे। तो पहला बताना है कि बातचीत क्या है या किस प्रकार की रचना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बातचीत एक क्या है? निबंध है। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है, बहुत अच्छा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट के माता और पिता कौन कौन थे? माता पार्वती और पिता बहुत अच्छा, माता पार्वती और पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या करते थे? पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट जी किस विषय के अध्यापक बने? संस्कृत के। कब बने थे? बहुत अच्छा, 1888 ईस्वी में बने थे। कौन बने थे? बालकृष्ण भट्ट जी बने थे। बालकृष्ण भट्ट के कितने निबंध अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं? 1000 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत किनकी नाटक है? बालकृष्ण भट्ट के। उत्तम बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकता है? कितने? 2 व्यक्तियों के बीच। जब 3 आदमी बातचीत करने बैठे हो तो किस तरह बैठना चाहिए? हाँ, हमेशा 3 आदमी जब बातचीत करते हो तो त्रिकोण में बैठकर बातचीत करना चाहिए। कितने में कैसे बातचीत करना चाहिए? त्रिकोण में। कम से कम बातचीत करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 2। अब लोग इतना कंप्लीट कर चुके हैं कि ये समझो चैप्टर का क्या है, सारांश है। साथ साथ ये चैप्टर के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। उसके बाद 100 अनाज 1 सुजान, यह किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आपको बताना है कि अगला बालकृष्ण भट्ट की वृत्ति क्या थी। अगर वृत्ति पूछते, वृत्ति का अर्थ होता है पेशा, तो इनकी वृत्ति क्या थी? हाँ, बहुत अच्छा, अध्यापक थे। क्या थे? अध्यापक थे। बातचीत है तो बातचीत का प्रभाव हमारे आसपास के व्यक्तियों पर पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है। यानी बातचीत क्या है? ज्ञानेंद्रियों की एक अनमोल रत्न जो भगवान ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है, उसमें से क्या है? एक है। उसके बाद बताना है आप लोगों को बिना बातचीत के, जब बातचीत नहीं होता इस संसार में तो क्या होता? अगर बातचीत नहीं होता, अगर यह संसार, जैसे हम आप लोगों को एक कहानी बताए थे, एक वैज्ञानिक वाला कहानी, कि एक आदमी सोचा कुछ बच्चों को जिस समय जन्म लिया उसको एक लैब में बंद कर दिया, ताकि सोचा कि मैं जानना चाहता हूँ कि प्रकृति की भाषा क्या है। जैसे कोई बिहार में जन्म लिया तो अब बिहारी भोजपुरी बोलता है, महाराष्ट्र में जन्म लिया तो मराठी बोलता है, जापान में जन्म लिया तो जापानीज बोलता है, चाइना में जन्म लिया तो चाइनीज बोलता है। अलग अलग देश की अलग अलग भाषा होती है। लेकिन एक देश के वैज्ञानिक ने सोचा कि मैं कुछ बच्चे जब जन्म ले रहे हैं तो उनकी भाषा जानूं कि वे क्या बोलना चाह रहा है, मैं उसको कुछ शब्द नहीं बोलूँगा। तो जिस समय बच्चे का जन्म हुआ तो उसको एक लैब में बंद कर दिया गया। उनको खाना, दूध, समय समय पे सभी सामान उसको उपलब्ध कराया, लेकिन सख्त माना था कि एक भी आवाज़ नहीं लगाना उस रूम में जाकर। सिर्फ चुपके जाना, उसको खाना खिला देना है, उसको दूध डाल देना है, फिर वापस चला आना है। कुछ दिन तक तो बच्चे जिंदा रहे, लेकिन फिर बाद में मर गए। इससे यह सिद्ध होता है कि भाई साहब, हम बिना बोले ज़िंदगी में नहीं रह सकते। बोलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब हम किसी से, सामने वाले से बातचीत कर रहे होते हैं तो एक उत्तम वक्ता और श्रोता का पहचान यह होता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों को ध्यान से सुने। और अपने जब दोस्तों के बीच बातचीत कर रहे हैं तो आप अपना बातचीत रखने के बाद दोस्तों का भी बारी देता है कि वे भी अपना बातचीत रखें। बातचीत करने के दौरान हमें 2-3 बातों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो कंसंट्रेशन होना चाहिए, बातचीत को ध्यान से सुनना चाहिए।
दूसरा टॉपिक है कि आई कांटेक्ट अच्छे से होना चाहिए। जब हम किसी इंटरव्यू में जाते या कहीं जाते तो बातचीत के दौरान हमारे जितने भी गुण होते हैं, जितने भी लक्षण होता है, इंटरव्यूअर्स होते हैं वो हमारी सभी गुणों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसलिए बातचीत एक सबसे बड़ी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के रूप में, जो एक परीक्षा के रूप में माना जाता है। सबसे बड़ी कोई परीक्षा होती है लिखित, प्री, मेंस, सबसे बड़ा कोई परीक्षा होता है तो वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं पूछा जाता, आपकी बातचीत करने की शैली ज्ञात की जाती है कि आपके बातचीत करने का ढंग कैसा है, आप 10 व्यक्तियों के बीच कैसे बोल सकते हैं। तो बातचीत का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसी बात को बताया लेखक बालकृष्ण भट्ट जी बताया कि अगर इस संसार में अगर बातचीत नहीं होता तो क्या होता, अगर बातचीत नहीं होता तो क्या होता। एक एक तथ्य बताया, बस ओनली वन एक तथ्य। यह संसार नष्ट हो जाता। यह संसार नष्ट हो जाता, ठीक है। अगर बातचीत नहीं होता तो क्या होता, बस ओनली वन एक तथ्य बताना है। बातचीत नहीं होता तो आदमी मर जाता। आदमी मर जाता, ये तो बता चुका है। बातचीत नहीं होता तो आदमी मर जाता। नेक्स्ट, अगर बातचीत नहीं होता तो क्या होता। संसार आगे नहीं बढ़ता। हाँ, यह संसार आगे नहीं बढ़ता। बहुत अच्छा, एक नया टॉपिक दिया है, यह संसार आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि हम दूसरे के गुणों को नहीं जान पाते, वे मेरे गुणों को नहीं जान सकता, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहा है मैं नहीं समझ पाता। ये धीरे धीरे संसार क्या आगे नहीं बढ़ पाता, इसका डेवलप नहीं हो पाता। अगर बातचीत नहीं होता तो क्या होता। संसार में गूंगी। हाँ, यह संसार मतलब गूंगी सृष्टि का निर्माण होता है, या गूंगा छा जाता। अगर बातचीत नहीं होता तो क्या होता। अगर कोई हम बातचीत पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत को जानना, इसकी इम्पोर्टेंट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बातचीत नहीं होता तो क्या होता। अगर बातचीत नहीं होता तो क्या होता। आदमी घुट घुट कर मर जाता। हाँ, आदमी घुट घुट कर मर जाता। हमारे पास कुछ टेंशन होता है, दबाव होता है, तनाव होता है, उसको सामने वाला व्यक्ति के कहने से वह टेंशन लगता है कि हल्का हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी टेंशन है, तुम कहो जो तुम्हारा तनाव है ये मुक्त हो जाओगा, ठीक है, बैठ जाओ। नेक्स्ट, आपको बताना है कि अगर मनुष्यों में या इस संसार में बातचीत नहीं होता तो क्या होता है। ये संसार नष्ट हो जाता और गूंगे छा जाता। हाँ, यह संसार नष्ट हो जाता और इस संसार में गूंगापन छा जाता, या संसार गूंगी सृष्टि बन जाता। बातचीत अलग तथ्य रखना है सबसे। अगर बातचीत नहीं होता तो क्या होता। अगर बातचीत नहीं होता तो इस संसार में अगर किसी से बात नहीं करते हैं तो उसे कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या गुण है क्या। हाँ, बहुत अच्छा, सबसे डिफरेंट है। अगर इस संसार में देखिए, यही बात मैं आपको कल एक कलम के द्वारा बताया था, ये एक किताब के द्वारा। समझो आपसे एक कह दे कि आपको ये किताब पढ़ना है, अगर पूछ दे कि क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें इससे बहुत सारे गुणों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यह गुण हमारे कदम कदम पर साथ दे सकता है, यह गुण तुम्हारे 100 संकटों में से बचा कर ला सकता है। यह ऐसा गुण है तुम्हारे जो फ्यूचर के हर टर्निंग पे काम देगा। ये किताब पढ़ने से आपकी नॉलेज है या रॉकेट की बात तेज हो जाएगी। तो यह बातचीत करने की शैली है जो सबसे अलग होनी चाहिए, सभी मनुष्यों में सबसे अलग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बातचीत नहीं होता तो क्या होता। अगर बातचीत नहीं होता तो इस संसार में फिर पता कैसे चलता कि हाँ किसके पास क्या समस्या है नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। अगर बातचीत हम नहीं कर पाते तो कोई आदमी समस्या से जूझ रहा है तो हम कैसे मालूम करते कि इनके पास कौन सा समस्या है या उनके पास कौन सी समस्या है, वे करना क्या चाह रहे हैं। मतलब वर्ल्ड की जितनी समस्याएं थी वो हम नहीं जान पाते। जैसे हम न्यूज़ में प्रतिदिन न्यूज़ देखते हैं तो जानते हैं कि पूरे विश्व में अभी जैसे कोरोना था, कोविड-19 की लहर था, या चाइना से निकला था। जब तक बातचीत नहीं होता तो आदमी को मालूम कैसे चलता कि कौन सी बीमारी फैल रहा है वहाँ पे, क्या वहाँ पे जैसे रसिया यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। अगर बातचीत नहीं होता तो हम लोग नहीं जान पाते कि युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे। ऐसे ही बम विस्फोट हो रहा है, किस कारण से बम विस्फोट हो रहा है, इसका हम लोग कारण जान पाते हैं। किसके माध्यम से जान पाते हैं, बातचीत के माध्यम से जान पाते हैं। तो बातचीत इस संसार की सबसे अनमोल रत्न में से क्या है, एक है। अगर बातचीत नहीं होता तो इस संसार का संपूर्ण विकास कभी नहीं हो पाता। अब हम लोग इतना तो पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट वाले जो लाइन है अब उसको ध्यान से समझेंगे। ध्यान से डेडिकेटेड होकर समझने से क्या है
कि हमारी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव और पूरी कहानी हमको फिल्म की तरह यह दिमाग में सेव हो जाएगा। तब लेखक बालकृष्ण भट्ट के जो नेक्स्ट वाली लाइन है उसको हम लोग समझेंगे और उसको हम जानेंगे। यानी जब दो बुढ़िया बातचीत कर रही होती है तो वह किन के विषय में बातचीत करेगी? ऑब्वियसली अपने बहू या बेटियों के विषय में, कि आपकी बहू आपकी मान आदर करती है कि नहीं। तो बोलेगी मेरी बहू तो आपको मेरी खूब मान आदर करती है, दिन में 2 बार पैर दबाती है, 3-4 बार खाना देती है, पानी देती है, समय समय से बहुत अधिक मानदान करती है। कोई 2 बुढ़िया है तो एक बूढ़ी कहेगी नहीं मेरी पतो बहुत झगड़ाइन है, वो बहुत झगड़ैल वो झगड़ा करती रहती है, हमको पीटती है, खाना नहीं देती है, कुछ मान आदर नहीं करता। यह अपनी बेटी के विषय में चर्चा करेगी कि मेरी बेटी को बहुत सुख है, कोई कहेगा मेरी बेटी को कुछ सुख नहीं है, वह ससुराल में रो रही है। तो इस तरह की बातचीत करेगी जब 2 बुढ़िया आपस में बैठेगी तब। ये कौन बात बता रहे हैं? लेखक बालकृष्ण भट्ट जी बता रहे हैं। यह वास्तव संसार की यह सच्चाई है, यह संसार की सच्चाई है। जिस उम्र में आदमी जाता है वह वैसे वैसे बातों को करता है। जैसे कोई छात्रा है या छात्र है तो अपनी पढ़ाई के विषय में बातचीत करेंगे या अपने दोस्तों के विषय में बातचीत करेंगे। कोई किसान है तो अपने खेतों के विषय में बातचीत करेंगे कि मेरे खेत में क्या लगाना चाहिए। अब वे सोचते रहेंगे कि हमारे खेत में कौन सा बीज लगाया ताकि हमारे मेरा फसल है वो अधिक उपज हो। आज मेरे खेत में ये काम करना है, तो किसान अपने खेतों के विषय में सोचेंगे। डॉक्टर अपने डॉक्टरी के विषय में सोचेंगे कि आज कौन कौन से दवा किस किस मरीज को देना है। तो इस तरह पेशे के अनुसार, मनुष्य की वृत्ति के अनुसार उसकी थिंकिंग होती है और उम्र के अनुसार भी उसकी थिंकिंग होती है। अब अगले वाले जानेंगे कि लड़के की बातचीत। खिलाड़ी हो तो अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे। अगर कोई खिलाड़ी है तो वे अपनी तारीफ करेंगे कि मैं खूब अच्छा खेलता हूँ, सामने वाला व्यक्ति ताकि उनकी प्रशंसा सुने। अगर कोई खिलाड़ी है तो वह चाहता है कि मैं अपने गुणों को 10 आदमी या 5 आदमी के समक्ष प्रकट करूं। अगर कोई खिलाड़ी है तो क्या चाहता है? वे चाहता है कि अपनी तारीफ करे कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूं, मैं 6 बॉल में कम से कम 2-3 तो छक्के मार ही देता हूं। कोई बॉलर है तो वो अच्छा बातचीत करेगा या अपनी बातचीत के माध्यम से अपनी तारीफ करना चाहेगा। कहेगा कि मैं बॉलिंग स्पेल में 1 ओवर में कम से कम 1 विकेट ले लेता हूं। तो इस तरह अपनी बातचीत के माध्यम से क्या करता है? तारीफ करता है। बातचीत संसार की ऐसी जो धनी वस्तु है जिससे हम किसी हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं। अगर प्रेम से किसी आदमी से बातचीत करे तो बातचीत से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बातचीत से बड़ा। अगर जो हम धन से, रुपए से हासिल नहीं कर सकते जिस वस्तु को